दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए आपको बता दें कि ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस सिस्टम यानी कि ग्रेप 4 लागू कर दिया गया है। सुबह 8 बजे से दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 लागू हो चुका है। इसी के साथ दम घोट रही दिल्ली में पहले की तुलना में प्रदूषण को लेकर प्रतिबंध अब और ज्यादा कड़े हो जाएंगे। दिल्ली में आपको बता दें कि ग्रेप 4 के जो नियम हैं वो फिलहाल लागू कर दिए गए हैं। थोड़ी कड़ाई ज्यादा की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खास तौर पर दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो 450 से लेकर 500 के बीच AQI दिल्ली का लगातार बना है। तस्वीरें हम देखिए, लाल किला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो प्राचीर है वो पूरी तरीके से धुंध के आगोश में समा चुकी है और ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है जहां पर धुंध इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जो बुजुर्ग हैं उनके सामने सांस लेने का संकट बन रहा है, जिसके चलते वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चों के सामने भी यही समस्या है। तो वहीं जो टू व्हीलर चलाते हैं उनको भी आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि वाहन चलाने में भी परेशानी यहां पर हो रही है। कुल मिलाकर दम घोटू हवा जिस तरीके से लोगों को परेशानी का लगातार सबब बना रही है, तो ऐसे में आपको ये भी हम जानकारी दे रहे हैं कि स्थिति जो है वो काफी खराब होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मौसम विभाग की बात करते हैं तो आने वाले कुछ दिनों में और इसी तरीके से जो मौसम है वो लगातार खराब होता हुआ नजर भी आ रहा है। दिल्ली में इंडिया गेट पर 10 मीटर से ज्यादा देखना काफी मुश्किल हो चुका है। आपको ये भी हम जानकारी दे दें कि इसी तरीके की जो स्थिति है वो लगातार देखने को मिल रही है। 2 तस्वीरें हम देखिए फिर से आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार है जिसके चलते लगातार परेशानी बनी हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, लाल किला जो है वो पूरी तरीके से आगोश में धुंध के समा चुका है। ग्रेप 4 आज से लागू कर दिया गया है। इसमें कई सारे नियम हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। कड़ाई थोड़ी ज्यादा कर दी गई है क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि पर्यावरण मंत्री आज एक बैठक भी करने जा रहे हैं जिसको लेकर प्रदूषण कैसे कम हो उसको लेकर भी लगातार विचार विमर्श यहां पर किया जाएगा। दिल्ली में इंडिया गेट पर 10 मीटर से भी ज्यादा देखना काफी मुश्किल हो रहा है। नीतू झा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण अपने चरम पर है। ओवरऑल AQI 480 के पार। हजार्डस की श्रेणी में ग्रेप का चरण 4 आज से लागू हो गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी इंडिया गेट पर है। इंडिया गेट अभी तो आपको पीछे तस्वीरों में नजर आ रहा होगा क्योंकि मैं सिर्फ 10 से 15 मीटर की दूरी पर खड़ी हूँ, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इंडिया गेट कैमरे की निगाहों से बिल्कुल ओझल हो जाता है। चलिए थोड़ा चलते हैं और देखते हैं कि कैसे विजिबिलिटी इंडिया गेट को बिल्कुल गायब कर देगी। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में फिलहाल तस्वीरें कुछ ऐसी है, विजिबिलिटी बहुत कम बनी हुई है। इससे जो लोग वाहन चलाते हैं उन्हें भी परेशानी हो रही है। साथ ही एयरपोर्ट के इलाके में भी विजिबिलिटी कम बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में फिलहाल ये जो स्मॉग है ये कुछ इसी तरह रहने वाला है। इस बीच प्रदूषण अब लोगों की चिंता बढ़ा रही है। देखिए 10 से 15 कदम अभी हम चले हैं और इंडिया गेट अब आपको धुंधला धुंधला नजर आएगा। जैसे ही आप थोड़ा और चलेंगे तो इंडिया गेट आपको बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा। देखिए कुछ कदम चलते चलते जब हम आगे पहुंचे तो इंडिया गेट अब आंखों से बिल्कुल ओझल हो गया है। कैमरे की निगाहों से जब आप अब इंडिया गेट को देखेंगे तो आपको इंडिया गेट नजर नहीं आएगा। विजिबिलिटी इतनी कम है कि कुछ मीटर दूर चलने के बाद यानी कुछ कदमों के बाद इंडिया गेट दिखना बंद हो गया है। प्रदूषण का कहर साफ तौर पर इस वक्त दिल्ली में नजर आ रहा है। ओवरऑल AQI 480 के पार, जो डराने वाला है, परेशान करने वाला है। इस बीच बड़े बड़े मॉन्यूमेंट, चाहे अक्षरधाम हो, इंडिया गेट हो, लाल किला हो, राष्ट्रपति भवन, ये प्रदूषण की मार की वजह से ओझल होते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर लोगों को परेशानी हो रही है। इस बीच आम लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। प्रदूषण का कहर साफ तौर से दिल्ली एनसीआर में देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष सक्सेना के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली। तो 10 मीटर भी देखना काफी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। हम कुछ 6 तस्वीरें भी दिखाते हैं। 6 तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि स्थिति क्या बनी हुई है। अक्षरधाम मंदिर पूरी तरीके से खोता हुआ नजर आ रहा है। लाल किला भी नहीं दिख रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि DND फ्लाई वे भी धुंध की पूरी चपेट में आ चुका है। नई दिल्ली नाइट लैंप इंडिया गेट प्रदूषण की चादर से पूरी तरीके से समा चुका है। ITO प्रदूषण का जो कहर है उस पर वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। हर तरफ स्थिति यही बनी हुई है। चाहे अक्षरधाम मंदिर की बात कर लेते हैं, लाल किला, DND फ्लाई वे की बात कर लेते हैं, तो वहीं इंडिया गेट और ITO पर भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। हर तरफ धुंध ही धुंध है। फिलहाल जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे उन्होंने पूरी तरीके से मॉर्निंग वॉक बंद कर दिए क्योंकि डॉक्टर यही सलाह दे रहे हैं कि इस दम घुटू हवा में बाहर निकलना काफी ज्यादा खतरनाक साबित होगा।
फिलहाल आपको बता रहे हैं कि लोगों को सबसे ज्यादा इस समय खांसी की भी शिकायत हो रही है, क्योंकि फेफड़े लगातार इससे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में लोगों के द्वारा बाहर निकलना बंद कर दिया जा रहा है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो फिलहाल घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन और इसी तरीके की स्थिति बनी रह सकती है, क्योंकि AQI देखिए खासतौर पर दिल्ली NCR में तो लगभग 450 को पार कर चुका है और कुछ कुछ इलाकों में 500 तक जा पहुंचा है, जो कि बेहद ही गंभीर श्रेणी में आ जाता है। और ऐसे में अगर आप लगातार बाहर रहते हैं तो ये आपके फेफड़ों के लिए काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। स्थिति अभी यही बनी हुई है। और आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में भी ग्रैब 4 जो है वो फिलहाल लागू कर दिया गया, यानी कि पाबंदी अब थोड़ी ज्यादा होने को देखने के मिलेंगी। अब देखिए AQI कहां पर कितना बना हुआ है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। ओवरऑल AQI जो है वो 481 के लगभग बना हुआ है। द्वारका की अगर बात करते हैं तो देखिए लगभग 500 पहुंच चुका है AQI लेवल, और साथ ही साथ अलीपुर की बात करते हैं तो 475 AQI यहां पर भी दर्ज किया गया है। उसके बाद अगर हम आपको बताएं आनंद विहार के बारे में तो 480 को AQI पार कर चुका है और ये काफी गंभीर श्रेणी में आ जाता है। अशोक विहार में 495 लगभग 500 के आसपास पहुंच चुका है। उसके बाद आया नगर की बात करते हैं AQI का लेवल 490 पहुंच चुका है। और उसके बाद आपको बताएंगे बवाना में जहां पर 495 AQI बना हुआ है। इसी तरीके की स्थिति जो है वो हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रही है। चाहे आज एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं, गोविंदपुरी की बात कर लेते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में यही जानकारी जो है वो सामने आ रही है, जहां पर AQI बेहद ही खराब श्रेणी में है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन और इसी तरीके की परिस्थिति यहां पर रह सकती है, इसलिए बचाव करना जो है वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए दिल्ली NCR की तो हमने बात कर ली कि कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। अगर दिल्ली NCR से देश दुनिया की हम बात करते हैं तो वहां पर भी इस तरीके का AQI है। सियोल में देखिए 39 AQI लगातार बना हुआ है। और उसके बाद अगर पेरिस की बात करते हैं तो 34 AQI यहां पर बना हुआ है। न्यूयॉर्क में भी थोड़ा AQI ज्यादा बढ़ा है, 51 तक पहुंचा है। लगातार स्थिति जो है वो यहां पर देखने को यही मिल रही है। दिल्ली की खासतौर पर बात करें 481 दर्ज किया जा रहा है। तो देखिए ग्रैब 4 की जो पाबंदियां हैं वो हम आपको बताते हैं। बाहर के ट्रकों पर प्रतिबंध रहेगा। ट्रकों को यहाँ पर उनको छूट रहेगी जो कि CNG और इलेक्ट्रिक है। डीजल कार सिर्फ BS6 को ही छूट दी गई है। इसमें उद्योग सिर्फ PNG वाले ही जारी रहेंगे। डीजल जनरेटर पूरी तरीके से रोक दिए गए हैं। स्कूल भी बंद कर दिए गए। ये मुख्य पाबंदियां हैं जो कि फॉलोअप कराई जाएंगी। आपको बता रहे हैं कि जो बाहर से ट्रक आते हैं उनसे भी काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से उन पर पूरी तरीके से यहाँ पर पाबंदी भी रहने जा रही है। जिसकी वजह से स्थिति जो है वो लगातार ये ही बनी हुई है। तो आपको बता दें कि स्थिति जो है वो लगातार ऐसी ही बनी है। ऐसे में दिल्ली में वायु प्रदूषण और कोहरे का कहर जारी है। आज दिल्ली का औसत AQI 481 है, जबकि अक्षरधाम में ये AQI 420 दर्ज किया गया है। देखिए हमारे सहयोगी शिवम प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। दूसरी तरफ तमाम तरीके की बातें की जाती हैं, लेकिन दिल्ली वासी हर वर्ष सितंबर से दिसंबर तक कुछ इस तरीके की परेशानी झेलते हैं, जिसके चलते तमाम शारीरिक समस्याएं होती हैं और डॉक्टर्स भी इस वक्त घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। मैच 20 से 30 मीटर दूर है। अगर हम थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको लाल किला अदृश्य नजर आ जाएगा। तमाम लोग यहाँ सुबह सुबह पहुँच गए हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं पॉल्यूशन को लेकर क्या कंडीशन है। इतनी सुबह निकले हुए हैं, पॉल्यूशन से तो दिल्ली के हाल खराब है। सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पॉल्यूशन के कारण गला बार बार सूख रहा है। हम पानी पी के आए हैं सुबह ऐसे टहलने के लिए, 5 मिनट हो रहा है, गला में फिर लग रहा है प्यास लग रही है, आंख जल रही है। सुबह 4 बजे 5 बजे यदि हम ऐसी जगह निकल रहे हैं, आंख पूरा प्रॉब्लम हो रही है। हमें तो आंखों में जलन हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आंखों में जलन तो बहुत ज़्यादा हो रही है और सरकार की तरफ इसमें कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बिल्कुल कुछ सुधार नहीं है। बस सिर्फ प्रिकॉशन किए जा रहे हैं कि आप ये मत करिए, मत निकलिए, मास्क पहनिए। इसी जगह आप इसको पोल्यूशन कम करें तो सरकार को बेटर है ना वो। तो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 500 के करीब जा पहुंचा है। देखिए जी मीडिया संवाददाता नीतू झा की खास रिपोर्ट। दिल्ली की हवा दमघोटू हो गई है। दिल्ली का ओवरऑल AQI 481 खतरनाक की श्रेणी में और 500 के करीब। CAQM ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब का चरण 4 लागू कर दिया है, जो 450 से 500 के बीच जब AQI होता है तो लागू किया जाता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी उस जगह पर है जहां से लुटियंस की शुरुआत होती है, या मैं इसे लुटियंस का इलाका भी कह सकती हूँ। दूर दूर तक आप देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ स्मॉग नजर आएगा, यानी धुंध की वो मोटी चादर जिसने दिल्ली को पूरी तरह से ढक लिया है। और ये इशारा कर रहा है इस ओर कि दिल्ली की आबोहवा में सिर्फ और सिर्फ जहर घुला हुआ है। अगर दिल्ली के इलाकों की AQI की बात करें तो अशोक विहार में 495, आया नगर में 490, बवाना 495 और द्वारका में तो ये
499 यानी लगभग 500 ही आप इसे मान सकते हैं तक पहुंच गया है। सड़कों पर दूर दूर तक अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो धुंध है। इस बीच ध्यान देने वाली बात यह है, विजिबिलिटी कम होने की वजह से आप देखेंगे कि गाड़ियों की भी जो पार्किंग लाइट है, इंडिकेटर है, दोनों ही ऑन है, क्योंकि इस तरह की धुंध हादसों को न्योता देती है। ऐसे में कई तरह के प्रतिबंध है, कई तरह की पाबंदियां हैं। ग्रेप का चरण 4 आज से यानी 18 नवंबर सुबह 8 बजे से लागू है दिल्ली एनसीआर में। वहीं सरकार की तमाम तैयारियां, लेकिन बढ़ता प्रदूषण अब दिल्ली वालों को डरा रहा है, परेशान कर रहा है और सता रहा है, क्योंकि AQI 500 के करीब पहुंचने वाला है। ऐसे में ग्रैब का चरण 5 लागू करना पड़ेगा। स्कूलों की छुट्टी हो गई है, स्कूल ऑनलाइन मोड पर चले गए हैं। सरकारी ऑफिस और प्राइवेट ऑफिसर्स को भी कहा गया है कि आप 50% क्षमता पर काम करें। तमाम जितने भी ट्रक हैं उनकी दिल्ली में एंट्री को बैन कर दिया गया है। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, यानी कोशिशें की जा रही है, लेकिन इस बीच बढ़ता प्रदूषण लोगों को अब डराने लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष सक्सेना के साथ नीतू शाजी, मीडिया दिल्ली। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने रिपोर्ट देखी, आपको बता दें एक तरफ स्कूलों को बंद किया जा रहा है तो वहीं सरकारी और प्राइवेट जो दफ्तर है उनसे भी ये कहा जा रहा है कि स्टाफ को अभी कम बुलाएं ऑफिस। 2 तस्वीरें देखिए आ चुकी है। दिल्ली में स्कूल बंद किए गए हैं। नोएडा स्कूल आपको बता दें कि जो है वो खुले क्यों हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब एक तरफ दिल्ली में स्कूलों को बंद किया जा रहा है तो आखिरकार नोएडा में स्कूल क्यों खोले जा रहे हैं, बच्चों की जान के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि नौनिहाल है और अगर स्थिति इसी तरीके से रहती है पॉल्यूशन की तो इनकी सेहत पर भी भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए लगभग ऑलमोस्ट 450 से 500 के बीच जो AQI है वो बना हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों में 450 से लेकर 499 तक जो AQI है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रदूषण को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। गोपाल राय की अध्यक्षता में यह बैठक भी होगी। इसमें ग्रैब 4 सख्ती से लागू करने पर बैठक यहाँ पर की जाएगी और ये बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से AQI बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, ऐसे में सरकार भी इस पर मंथन कर रही है। दोपहर 12 बजे बैठक हो रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में ग्रैब 4 लागू किया गया है जो कि आज सुबह 8 बजे से लागू हो गया है। ऐसे में इन नियमों में और किस तरीके से ज्यादा सख्ती की जा सकती है, पॉल्यूशन पर कैसे रोकथाम की जा सकती है, इसको लेकर भी दोपहर 12 बजे आपको बता रहे हैं कि बैठक होनी है, जो कि गोपाल राय करेंगे, पर्यावरण मंत्री हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि बड़े अहम दिशा निर्देश यहाँ पर आज कोर्ट की तरफ से भी आएंगे। आज आपको बता दें कि कोर्ट में इस मामले को लेकर खासतौर पर पॉल्यूशन को लेकर सुनवाई भी होनी है। उसके बाद कड़े दिशा निर्देश यहाँ पर कोर्ट की तरफ से भी दिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ दिल्ली में स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन नोएडा में स्कूलों को अभी भी खोला जा रहा है। मासूमों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फिलहाल जो बड़े बुजुर्ग हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि मॉर्निंग वॉक पर बड़े बुजुर्ग जाते हैं, लेकिन इस समय सांस लेने में उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। धुंध के चलते वाहन चालकों के सामने परेशानी है, वो वाहन भी नहीं चला पा रहे हैं।